नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों लग रहा है कि रामदेव के दिन अब लद रहे हैं। रामदेव का वो जलवा जो आपने देखा था एक ज़माने में, सुप्रीम कोर्ट ने सारे कसमस ढीले कर दिए हैं और अब लग रहा है कि रामदेव का जो 45,000 करोड़ रेवेन्यू का एम्पायर अब लगभग ढहने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर चेतावनी दी है और अब की बार रामदेव को नहीं दी है। रामदेव तो बेचारे हाथ बांधे खड़े रहे और उनके शिष्य बालकृष्ण स्टेट अथॉरिटीज को, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को आज बुला के वो डाटा है और कहा है कि तुम घर बैठो, तुम्हारी नौकरी हम खत्म करते हैं। और इतनी सख्ती की है कि अब लग रहा है कि वो जो खेल चल रहा था कि मोदी जी के करीब हैं और संस्कृति के मसीहा हैं, वो सारा अब ठंडा पड़ने जा रहा है, क्योंकि जो सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने आज दिखाई है, आप ताज्जुब करेंगे। 2018 से स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में जो अफसर कार्यरत थे, उन सारे को कहा गया है कि आप एफिडेविट दायर कीजिए। आज तक जो अधिकारी रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब और बड़ी डांट पड़ी है उस अधिकारी को कि तुम 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में तुमने अभी तक क्या किया है। रामदेव झूठ बोलते रहे। रामदेव कोरोना से लेके अभी तक दिव्या फार्मेसी के नाम पे दवाइयां बेचते रहे। और दोस्तों आपको याद होगा पुत्र जीवक सीड, याद है आपको कितना उसका था कि अगर आपको, अब देखिए उसका नाम क्या दिया था, पुत्र जीवक सीड। और पुत्र जीवक सीड उन महिलाओं के लिए था जिनको कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। अब मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन रामदेव के पास वो था, वो जड़ी बूटी थी जिससे कि पुत्र जीवक, और पुत्र इसलिए रखा था कि बेटा ही पैदा होगा, हमारी दवा खाओ और बेटा पैदा होगा। इतना बड़ा धोखा मेडिकल साइंस के साथ मजाक कर रहे थे रामदेव। अब उनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ने जा रहा है, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज से जब उसको डांट रहे थे जजेस, और खास करके हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह, दोनों जजेस जब उनको डांट रहे थे, पूछा कि आपने अभी तक किया क्या है, कौन सा एक्शन लिया है, खाली फाइल फाइल खेलते रहे। हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की, तो दिखाने के लिए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एसएलए के ज्वाइंट डायरेक्टर ने धीरे से सेंटर को लिख दिया कि देखिए साहब, ये दिव्या फार्मेसी पे लगाम लगाइए आप, जबकि ये काम लाइसेंसिंग अथॉरिटी तुम थे, ये तुम्हें करना था। तो सेकेंड आज हुआ ये कि आज जब पेशी हुई, तो आपको याद होगा जो इन्होंने एफिडेविट दिया था जिसमें माफी मांगी थी, बिना शर्त मांगी थी, सब कुछ किया था, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये बकवास है। जानते उसका कारण क्या था? इस व्यक्ति ने इसका अहंकार देखिए रामदेव का, कि उसमें भी एफिडेविट में अनकंडीशनल माफी और ये सब करके उसमें एक जगह लिखा हुआ था अलेज्ड कंटेमनर, कि हमने जो अवमानना किया, तथा कथित अवमानना का आरोप जो मेरे ऊपर लगा है, तो मैं माफी मांगता हूं। इसी बात पे कोर्ट नाराज हो गया कि ये कंटेम्नर, ये अभी भी अलेज्ड लिख रहा है, अभी भी वो दांवपेच कर रहा है। और आपको याद होगा किस तरह जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके खिलाफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आदेश दिए थे। स्टेट अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आज पुराना वाला एफिडेविट खारिज कर दिया, तो डर केंद्र सरकार को लगा कि अब ये मोदी सरकार पे आंच आने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के गुस्से की। तो किया क्या? आज एसजी खुद आए, सॉलिसिटर जनरल खुद आए, तुषार मेहता, और बोले कि मिलॉर्ड्स, मिलेडी, हमने वो जो एफिडेविट था वो पूरी तरह खारिज कर दिया। तो मुस्कुराई कोर्ट, बोली कि उसमें आपकी वाले में वो शब्द हटाया है, अलेज्ड कंटेम्प्टर का। जी जी मैडम, बिल्कुल हटा दिया है हमने, और ये मेरा ही सलाह था, ये ये कहने के लिए कि केंद्र सरकार कितनी अलर्ट है, ताकि आज केंद्र सरकार पे ना आए कि तुम भी रामदेव को प्रोटेक्ट कर रहे थे उसके कुकर्मों में, जो इतने दिनों से वायलेशन लॉ का कर रहा था, तुम भी उसके एक पार्टी हो। तो इससे बचने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जी मैम, ये मेरी सलाह थी। तो और फिर मजाक में कहा कि मैम, मैं समझता हूं
कि अब जो आप ऑर्डर देंगी वो ब्लैक एंड व्हाइट तो होगा, रेड नहीं होगा। तो कोर्ट ने हंस के कहा कि देखिए मैं देखती हूं। और अब जो ऑर्डर इशू किया है उसमें यह है कि कंटेमनर मतलब बाबा रामदेव और बालकिशन उनपे क्या आदेश दिया जाएगा, इसके लिए वो एक अगला डेट आएगा जिसपे कि दैट विल बी फॉर ऑर्डर। ये कहा है कोर्ट ने कि इन कंटेम्प्टर्स के खिलाफ तो ऑर्डर दिया जाएगा, और जो बाकी हैं स्टेट अथॉरिटीज हैं उनसे कहा गया है कि 2018 से जो ये खेल चल रहा था, जिसमें पुत्र जीवक सीड से लेके कितना बड़ा फ्रॉड होता था कि हमारा सीड खाइए, ये दवा खाइए और आपको बेटा पैदा होगा, बच्चा तो होगा ही। और ये बांझ औरतों के लिए था और अन्य औरतों के लिए भी था कि बेटा पैदा कर रहा। आप देखिए किस तरह से धोखा कर रहा था ये आदमी। तो अब, और ये आयुर्वेद के नाम पे सब कुछ, दिव्या फार्मेसी के नाम से ये प्रोडक्ट बनते थे और पतंजलि फार्मेसी इसको बेचता था। नतीजा ये हुआ कि 10,000 करोड़ के टर्नओवर से कोरोना के आते आते ये आदमी 45,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचा। और गुरूर ये कि 2028 में इसका दावा था कि 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर तो अलग है, इसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी शामिल किया है। कोई ताज्जुब नहीं कि कल ये कहे कि साहब हम डिफेंस में भी हवाई जहाज बनाने जा रहे हैं। ये योगा के नाम पे इसने किस तरह से दुकानें फैलाई और किस तरह से सारा कुछ किया, ये सबके सामने है। और प्रश्रय था मोदी सरकार का। मोदी सरकार के साथ फोटोएं आती थी जब मोदी शुरू शुरू में आए। और मुझे तो यह भी जानकारी है कि जब चुनाव मोदी जी को के प्रधानमंत्री बनने के पहले बाबा और उनकी मुलाकात भी हुई, और एक चार्टर्ड प्लेन से ये गए थे और मुलाकात हुई। तो हकीकत ये है कि ये सारे कुछ राज्य के प्रश्रय में, लिहाजा स्टेट अथॉरिटीज की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आपको याद होगा इसके प्रोडक्ट्स के कई बार शिकायतें आई कि ये फेल हो गए प्रोडक्ट, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि मोदी जी का वर्चस्व था, मोदी जी का वरदहस्त था बाबा पे। तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत आप देखिए कि पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो हम बताएंगे कि साइंस क्या होता है, क्योंकि एक पिटीशन आया आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। और ये वही आदमी है जिसने मेडिकल साइंस की धज्जी उड़ाई पब्लिक मीटिंगों में, अपने जो योगा के क्लासेस होते हैं उसमें, कि ये कुछ नहीं जानते, ये बेपढ़े लिखे वगैरह वगैरह। मेडिकल साइंस को इस आदमी ने कहा था और अपनी दवाएं ये बेचता रहा। एफएमसीजी में भी मार्केट में आ गया और इसका दावा है कि 1 लाख करोड़ का इसका टर्नओवर होने जा रहा है। मतलब कि भारत की किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना नहीं हुआ था। अब इस पे जो सूली लटकी हुई है वो जानते किस चीज की है? सुप्रीम कोर्ट ये जानता था कि बाबा को तो आप कर देंगे तो ये शहीद हो जाएगा, बाबा को सजा देंगे तो सिर्फ बाबा की सजा से नहीं चलेगा। लिहाजा अब उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, अपनी नजर डाली है जहां ये इसका पूरा धंधा खत्म होने की स्थिति में होगा। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के इन अफसरों को बुलाया, तलब किया है। और एक अफसर जब वो बहानेबाजी कर रहा था, आप हिमाकत देखिए कि जब कोर्ट ने पूछा कि तुम कर क्या रहे थे, एक्शन लिया क्यों नहीं, ये वायलेट कर रहा था तुम्हारे उसको प्रोविजंस को, तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा सर आपके इस केस में मैं पार्टी नहीं हूं। तो बोला ये हिमाकत देखिए इस आदमी की, पार्टी नहीं है इसलिए ये कह रहा है कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हम पूरे हिंदुस्तान को पार्टी बनाते फिरेंगे कि एक्शन ले बाबा के खिलाफ। तो इस पे कोर्ट बहुत नाराज हुआ, उसने माफी मांगी और उसके बाद कहा कि साहब मैं 24 घंटे में एक्शन लेने जा रहा हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो अब तो तुम लोगे ही, अब तो तुम्हारे जो ऊपर के हैं सब लेंगे, लेकिन अभी तक कहां थे? इसके पहले भी हमने कहा था अगर तुम आज कोर्ट में आए हो और कोर्ट में आने के पहले तुमने कुछ ही देर पहले ले लिया होता एक्शन, तो हम मानते कि तुमने कोर्ट का ऑनर किया है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो हकीकत यह है कि उसके बाद कोर्ट ने धीरे से कहा अब तुम अच्छा होगा घर बैठो, काफी सेवा कर ली है, अब तुम घर बैठो तो अच्छा रहेगा।
ये धमकी कोर्ट की है। अब आप सोचिए 2018 से जो अफसर होंगे, रात को नींद नहीं आएगी उनको, और अब बाबा पे वो चाबुक चलाना, क्योंकि अब उनकी गर्दन फंस रही है बाबा को बचाने के चक्कर में कि मोदी जी का आदमी है। और ये कौन लोग है, स्टेट अथॉरिटी कौन सी है, ये हरिद्वार की है, मतलब कि ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्टेट अथॉरिटी है। हरिद्वार में बाबा का अपना दुकान है, साजो सब कुछ है, बहुत बड़ा इसका कारोबार है। तो बाबा वहां पे दिव्या फार्मेसी और इसका हेडक्वार्टर्स है, पतंजलि फार्मेसी का। और ये सब एक योग के एक ट्रस्ट, जो दिव्या फार्मेसी है ये एक ट्रस्ट है जिससे कि लेती है। लेकिन कुल मिला के इस सब को गवर्न यही बाबा करता है, जो योग के नाम पे ये पूरी दुकान चलाता है। तो अब हकीकत ये है कि बाबा एक पहाड़ के नीचे आ गया है। अभी तक तो ऊंट गर्दन उठाए चलता था मोदी जी के सहारे, लेकिन अब बाबा पहाड़ के नीचे आया है। और जो अफसर हैं उनको ये डर है कि अगला जब ऑर्डर आएगा तो बाबा के लिए जो आएगा वो तो आएगा ही, हमारी नौकरी चली जाएगी या हम जेल में होंगे, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी में। इसकी वजह से अभी अगले 24 घंटे में हमें उम्मीद है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है कि उसने जो अपने क्लेम्स किए हैं वो साइंटिफिकली वेरीफाइबल नहीं है, और इसकी वजह से जनता को धोखा दिया है। और कोर्ट ने कहा भी, सॉलिसिटर जनरल से भी कहा कि ये जो जनता ने उसकी दवाई खाई है, बीमार पड़ा है, जनता आज कुछ नहीं, आज ये कह रहा है कि वो दवाएं हमारी उस तरह की नहीं है जो हमने क्लेम किया था, तो वो जनता क्या करे। तुमने मुझसे माफी मांग ली, तो नहीं साहब कल पब्लिक एपोलॉजी भी हम करेंगे, बाबा कल पब्लिक एपोलॉजी भी करेंगे। बोले नहीं नहीं, लेकिन उससे उनका क्या होगा, जो नुकसान उनका हो गया है, ये कोर्ट ने कहा। तो अब कुल मिला के बाबा की गर्दन इस समय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और गर्दन मरोड़ने का काम उन्होंने स्टेट के ड्रग अथॉरिटीज को दे दिया है, उत्तराखंड के, कि अब तुम देखते हैं कि कैसे, इसलिए कि साहब कुछ नहीं करते थे। तीन लगातार 1.5 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा है और जब से ये ऑर्डर्स हो रहे हैं, तब से लगातार फाइलें इधर से उधर के केंद्र के पास भेज देते हैं कि साहब आप एक्शन लीजिए। दिव्या फार्मेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, केंद्र कहता था कि भाई ये तो सब्जेक्ट आपका है, ये एंट्री स्टेट लिस्ट में है, और ये करके दोनों तमाशा करते रहे। और ये ड्रग हमारे ड्रग के नाम पे, मेडिकल साइंस के नाम पे बाबा अपनी दुकान चलाता रहा, मेडिकल साइंस की ऐसी तैसी करता रहा। तो अब अगला जो एक्शन होगा मुझे लगता है बहुत ही जल्दी होगा, और वो सिर्फ यही एक्शन है कि बाबा के दुकान अब बंद हो सकती है। बाबा किसी समय भी, ये जो एम्पायर आप देख, चार्टर्ड प्लेन से ये बाबा चलता था, ये योगा खड़ाऊ पहन के, गेरुआ पहन के, नंगे बदन रह के, और मंचों से गुलाटी मार के ये बाबा चार्टर्ड प्लेन से चला करता था। ये इतना बड़ा बिजनेस हाउस बन गया था, और सिर्फ जनता को एक गुमराह करके योग के नाम पे मॉडर्न साइंस से क्लब किया योग को। और योग क्या करता था, ये गुलाटियां मारता था। ये जो आप सड़क पे देखते हैं, पहले जबूरे किया करते थे, एक डंडा गाड़ के, और कहते थे पापी करता क्यों करता है, तो पापी पेट के वास्ते, ये सब चौराहों पे दिखाते थे। बाबा को इसी का स्किल मालूम था, लेकिन इस स्किल की मार्केटिंग इसने ऐसे की, और मोदी जी उसके साथ हो गए, लिहाजा मार्केटिंग में 4 चांद लग गए। और ये माना गया कि ये योग गुरु है, पूरी दुनिया में ये योग फैला रहा है। मोदी जी भी फैला रहे हैं, बाबा भी फैला रहा है, कुल मिला के मेडिकल साइंस की ऐसी तैसी सब मिलकर कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस की बेंच ने देखा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह, इन लोगों ने देखा, और इसको जो एक्शंस लिए हैं उससे एक बार फिर से रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग ये भारत में इस्टेब्लिश होगी। और ये बाबाओं का अब एक नया वो आएगा जो बाबाओं के इस ड्रामे का अंत करेगा। और उसमें पहला एक्शन होगा जो हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जो है ये करने जा रही हैं, क्योंकि डर है उनको सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त एक्शन का, जो हो सकता है कि नेक्स्ट ऑर्डर जो आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक्शन ही होगा। बाबा पे तो होने जा रहा है, ये तो लगभग क्लियर है,
कि बाबा के लिए जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया उसमें कहा कि ऑर्डर अगेंस्ट कंटेम्नर, लेकिन इन लोगों को नोटिस दो और 2018 से जितने अफसर हैं सबको नोटिस दो। अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि इसके पहले केंद्र सरकार की को नोटिस दिया गया है कि नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के प्रश्रय के बिना ये होता नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन प्रेशर किससे मिल रहा था? वो स्टेट अथॉरिटी को नहीं, वो उस केंद्र के मोदी गवर्नमेंट से मिल रहा था। उसी के साथ गलबैया डाल के बाबा घुमा करता था और कोरोना में कोरोनिल बना दिया और बताया कि साहब ये तो नालायक है, इनसे वो कुछ आता नहीं। और ये होता क्या है, जो आप वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन की साइंस को भी, जो 6 प्लेटफॉर्म वैक्सीन के पूरे वर्ल्ड में रिसर्च चल रहे थे, उसकी इसने हंसी उड़ाई और कहा कि मैंने तो कोरोनिल बना लिया है और कोरोनिल बिकने लगा। ये अनसाइंटिफिक वो करके गेरुआ पहन के बेच रहा था। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि बाबा के उस एम्पायर का अंत अब निकट है, अंत अब लगभग तय है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए